मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकम। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। ऑडियो वीडियो ऑल इज क्लियर। तो चलो क्या करेंगे सर आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू स्टडी आईबीएस। यस, वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग टॉपिक। एवरीवन इज आस्किंग मी सर हाउ टू स्टडी आईबीएस। इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक तो एक साल पहले ये लॉन्च हुआ है और पता ही नहीं है क्या सर आईबीएस क्या है। आईबीएस इज नथिंग बट द इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। इसके अंदर आईसीआई ने क्या कहा है कि इस पेपर में हम आपके सारे पेपर्स का नॉलेज चेक करेंगे। सर सारे पेपर्स का नॉलेज मतलब एफ आर ए एफ एम ऑडिट डी टी आई डी टी एंड वेट लॉ एंड द एस सी एम पी दैट इज कॉस्टिंग। इन 7 पेपर्स का हम नॉलेज इसके अंदर चेक करेंगे। किसके अंदर? आईबीएस के अंदर। यानी सर ये क्या चल रहा है, ये आपका पेपर है और कुछ नहीं। देखो क्या लिखा है। अब थोड़े पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। एज इट इज वन ऑफ द ओपन बुक टेस्ट। यानी सर यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या सारे सातों के सातों सब्जेक्ट एक दिन पहले ऐसे बैठ के याद करने पड़ेंगे क्या? जी नहीं। आपको सबके सब बुक्स अवेलेबल होंगे। आपको जो मटेरियल लेके जाना है, जितना मटेरियल लेके जाना है लेके जाओ। सर टैब लेके जाए क्या? मोबाइल वगैरह पे भी मटेरियल देख सकते हैं? जी नहीं। हियर ओनली अलाउड द रिटन मेट, जो प्रिंट आउट वगैरह होते हैं, जितने भी होते हैं आपके खुद के बने हुए नोट्स, आपके 7 सब्जेक्ट्स के पढ़े हुए सारे नोट्स, यू कैन ब्रिंग इट टू द एग्जाम हॉल। इसका पेपर इस तरह होता है, ठीक है। तो पेपर कैसे होता है वो समझो। एग्जाम में सारे जितने बुक लेके जा सकते हो लेके जाओ, ठीक है, और अपने पेपर वहां पे सॉल्व करो। और आपको अलाव है, आप बुक ओपन करो, वहां से प्रोविजन देखो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। पेपर भी इसका 4 आवर्स का होता है। आगे देखो क्या लिखा है। 4 आवर्स में 5 केस स्टडीज उन लोग देते हैं, आपको 4 केस स्टडीज सॉल्व करने होते हैं, 5 आउट ऑफ 4। अब देखो पेपर के बारे में देखते हैं। एज इट इज वन ऑफ द ओपन बुक टेस्ट, यानी आप जाओ बुक ओपन करो और आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं, आंसर ऐसे नहीं मिलेगा, आप केस स्टडी पढ़ोगे फिर आपको दिखेगा। सेकेंड चीज, मेक श्योर यू हैव इंडेक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। अब इसको पढ़ना है कैसे ऐसे? चलो अब इसको पढ़ना है ऐसे कि जितने भी सब्जेक्ट्स है उनके इंडेक्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जैसे अगर मैं एफआर की बात करूँ तो इंडेक्स 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका कौन से पेज नंबर पे है? अच्छा ये पेज नंबर पे है। ये क्वेश्चन का रेफरेंस आया तो इसका मिलता जुलता क्वेश्चन किसका पे? जैसे अगर आप 109 पढ़ोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका डी रिकॉग्निशन भी होता है। तो डी रिकॉग्निशन वाला तो कौन से पेज में मिलेगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? तो अगर ऐसा कोई इंडेक्स आपके प्रोफेसर ने बनाया तो उनसे ले लो, जिनसे आप एफआर पढ़ रहे हो मेक श्योर उन्होंने भी बनाया होगा इंडेक्स, क्योंकि उनको भी पता है आईबीएस में ये पेपर आने वाला है, तो उन्होंने भी इंडेक्स बनाया होगा। या फिर ऐसा कोई फैकल्टी जिन्होंने सारे पेपर्स के इंडेक्स बना के रखे हो तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो। या तो थर्ड चीज, आप खुद भी इंडेक्स अपना बना सकते हो। और फोर्थ थिंग इज आईसीआई का मटेरियल जो है उसका भी आप इंडेक्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि आईसीआई के मटेरियल में भी डीप इंडेक्स दिया होता है। या तो आप खुद से मार्केट में देख के एक बार कि किसी ने क्या इंडेक्स बनाया है वो आप रेफर कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सी इन द मार्केट किसी का क्या फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है या फिर फास्ट रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है, जो वहां से आपको इंडेक्स प्रोवाइड हो जाए और एक गॉज भी मिल जाए कि कैसे आईबीएस को टैकल करते हैं। मैं भी स्टडी फेज वाली आपको बातें बता रहा हूँ। तो मेक श्योर आपके पास सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स हो, एस सी एम पी एंड लॉ, इंक्लूडिंग लॉ। सर एस सी एम पी कहाँ देते हैं? ये आप सेट बी में देते हो और ये आप सेट ए में देते हो स्पॉम का, दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। ये आपको एग्जाम से पहले क्लियर करने होते हैं, ये आप देते हो, ठीक है। स्टार्ट दिस सब्जेक्ट ओनली आफ्टर यू हैव स्टडीड ऑल सब्जेक्ट। तो आपको ये सब्जेक्ट तभी स्टार्ट करना है आईबीएस का जब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हो। एक बार आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, 7 के 7 सब्जेक्ट, उसके बाद आप ये सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो। देन मेक श्योर मेक योर नोट्स एंड मेक इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे भी आप अपने कुछ नोटिंग बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केस स्टडी पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको लगा कि अरे यार ये चीज़ तो मुझे लिखना जरूरी है, मैं कहीं पे इसकी नोटिंग बना लेता हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट चीज का आप नोटिंग बना लेना और जो भी आपको इंपॉर्टेंट थिंग लगती है उसके बारे में भी लिख लेना। देन बेस्ट वे टू गेट इनटू केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। अब मैं बता रहा हूँ कि केस स्टडी टाइप, अब देखो इसका जो बेस्ट वे एक है, एक तो आईसीआई ने मटेरियल लॉन्च किया है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। केस स्टडीज मटेरियल आईसीआई ने लॉन्च किया है जो उनके वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। आप जाके देखोगे ना पूरे केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, एकदम सिंपल। सबसे पहले आपको पढ़ना रिक्वायर्ड क्या है। भाई ये केस स्टडी ने भले 3 या 4 पेज का केस स्टडी है, बट इसने मांगा क्या है? सबसे पहले रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ो। एक बार आपको रिक्वायर्ड पार्ट पता चल जाएगा फिर आप जाके केस स्टडी पढ़ो। तो केस स्टडी पढ़ते टाइम आपके दिमाग में रिक्वायर्ड है, ठीक है, ए मांगा है, अब आप ए ढूंढोगे, मिल गया, आप टिक कर देना कि चलो मेरे को ए।
केस स्टडी में डी मांगा है तो आपने पढ़ा केस स्टडी, आपको डी मिल गया, ठीक है, डी पे टिक कर दिया। तो जो जो मांगा है वो आपने टिक कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, जब सॉल्यूशन पार्ट में आओगे तो ए के लिए ए पे जाके पढ़ोगे, बी के लिए बी पे जाके पढ़ोगे, डी के लिए डी पे जाके पढ़ोगे, वैसा। तो कभी भी आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या जाना है, देखना है क्या रिक्वायर्ड है, और उसके बाद जाके केस स्टडी एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। देन आफ्टर कीप हैंडी इंडेक्स ऑफ ऑल आईसीआई मटेरियल। अब जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास इंडेक्स सारे मटेरियल के, देखो आईसीआई मटेरियल के भी इंडेक्स अपने पास रखना। एंड दूसरी चीज, क्योंकि देखो जो पेपर सेटर होगा ना वो तो इसी को देख के बनाने वाला है। पेपर सेटर के पास क्या जाता है, आईसीआई मटेरियल पूरा चल जाता है, वो बोलता है बनाओ भाई केस स्टडी। अब वो क्या करेगा, आधा यहाँ से लेगा, आधा कॉस्टिंग से लेगा, आधा डीटी से लेगा, आधा आईडीटी से लेगा, 3-3 4-4 पैराग्राफ बनाएगा और क्वेश्चन बना के दे देगा। ऐसे ही चलता है इनका। या फिर एफआर का कोई क्वेश्चन उठा लिया, एससीएमपी का कोई क्वेश्चन उठा लिया, लॉ के कुछ क्वेश्चन उठा लिए, मिक्स कर दिया और बना के केस स्टडी दे दिया। ऐसे ही चलेगा इसका पेपर। तो आपके पास सारे इंडेक्स अवेलेबल है, और आईसीआई मटेरियल का भी इंडेक्स मिल गया तो सोने पे सुहागा। देन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कीप हैंडी अमेंडमेंट। हाँ, ये बात आपको याद रखना है, डीटी, आईडीटी और लॉ, इन 3 सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप आईबीएस पढ़ रहे हो। क्योंकि आईबीएस के अंदर ना अगर आईसीआई कहीं पे खेल सकता है तो वो खेल सकता है कहाँ पे, अमेंडमेंट्स के ऊपर। डीटी में तो वो खेलता ही है, आईडीटी पे भी वो खेलता है, और लॉ में भी अमेंडमेंट्स के ऊपर खेला जाता है। तो जहां जहां अमेंडमेंट आते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में आईसीआई आपके साथ खेलेगा, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको हर रिटर्न में मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड यूजुअली सी यूट्यूब और टेक एनी फास्ट ट्रैक बैच। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे देख लो किसी ने डाला है क्या पूरा केस स्टडी बैच, तो आप वो देख लो, अदरवाइज आप फास्ट ट्रैक बैच किसी का लेके भी देख सकते हो कि इसको कैसे कवर करना है। एंड रेफर ऑल आईसीआई केस स्टडी बुकलेट। तो जितने भी आईसीआई की केस स्टडी का बुकलेट है आपको वो बुकलेट रेफर करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है और उसको पढ़ना है। अब इसको पढ़ना किस फेज में है वो मैं आपको बता दूं, जब आपका सारे सब्जेक्ट एक बार पढ़ के हो जाए फिर आप ये उठा के पढ़ना। रिवीजन एग्जाम के 6 महीने पहले आप रिवीजन फेज में जाओगे तो वहां पे ट्राई करना, उससे पहले अगर एक बार पढ़ सको या फिर रिवीजन देख लो, या फिर किसी का फास्ट ट्रैक बैच वो देख के खत्म कर लो, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिलते जाएगा कि सब्जेक्ट कैसा है। सो दैट्स इट, आई कंप्लीटेड ऑल हाउ टू स्टडी ऑफ सीए फाइनल 6 सब्जेक्ट्स। अभी भी पूरा हुआ नहीं है, अभी एसपीओएम बाकी है, स्पॉन के सब्जेक्ट को कैसे हम टैकल करें वो चीज बाकी है। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। आपको कैसा भी वीडियो लगा लाइक करके मुझे बताना। एंड अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए मुझे तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रखा हुआ है, आप वहाँ पे गाइडेंस के लिए मुझसे रीच आउट कर सकते हो। एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जैसा भी जो भी है। एंड तब तक के लिए सीए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ एंड सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। चलो पिक्चर अभी